स्टूडेंट को बहुत सारी क्वेरीज रहती है जब भी किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी कोर्स सेलेक्ट करना होता है, कोई भी कंट्री सेलेक्ट करनी होती है स्टडी वीज़ा लेने के लिए या अपने करियर को पीक पे ले जाने के लिए उन्हें बहुत सारे कोर्सेज हमें ज़रूरत होती है। तो ये कोर्सेज को लेकर बहुत सारी क्वेरीज होती है स्टूडेंट की, तो इसी क्वेरी को मैं सॉर्ट आउट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन में आया हूँ, जो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूशन है, तो उसकी फैकल्टी मेरे साथ है। तो इसके बारे में मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूँगा। आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये इंस्टीट्यूशन की लोकेशन क्या है? ये कहाँ पे पड़ता है? कौन-सी कंट्री में? वेलकम टू यूआईटी यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी। ये सिचुएटेड लेजिंस्ट्रा से 79 पे है। हम अभी एक फैकल्टी में 3 प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। फैकल्टी होता है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। हम लोग बैचलर्स, मास्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव एमबीए ऑफर करता है। तो जब भी कोई भी स्टूडेंट आता है, कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करता है, कि जब भी इंडिया में या किसी भी कोई भी एशियन कंट्री में से कोई स्टूडेंट स्टडी के लिए कोई सर्च करता है, तो बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ जाती है, ठीक है। तो उसमें से हम आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जो आपका इंस्टीट्यूशन है, वो क्यों सेलेक्ट किया जाए क्यों रेदर देन अनदर यूनिवर्सिटीज़? तो इसका जवाब तो काफ़ी सिंपल है क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी आपको सबको पता है दे विल ऑफर एजुकेशन फॉर फ्री। लेकिन उसमें जाना कितना मुश्किल है क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए और आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो दैट्स अनदर गेम ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज, इसमें सीन ऐसा होगा कि यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन दोज यूनिवर्सिटीज बिकॉज आपको वहाँ पे जाके इतना हाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होगा जैसा 80% 90% पब्लिक यूनिवर्सिटी में होता है। और मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आर इन इंग्लिश व्हेन कंपेयर टू द पब्लिक यूनिवर्सिटीज। और जैसा हमने हमारा कंट्रीज के बारे में, एशियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में हमने बात किया, तो मोस्ट डोमिनेंट लैंग्वेज ओवर देयर इज इंग्लिश। हम इंग्लिश में पढ़े लिखे हैं और पैदा हुए हैं। तो यहाँ आने के बाद जर्मन में बात करना, जर्मन में पढ़ना इज नॉट ए वेरी कंफर्टेबल ऑप्शन फॉर लॉट ऑफ them. So private universities and private institutions are an option for such kind of a student. यू मीन टू से कि जितने भी इधर इस इंस्टीट्यूशन में आप कोर्स प्रोवाइड करते हो, वो सभी के सभी जो कोर्सेज है वो टोटली इंग्लिश में है, Yes. तो उनमें जर्मन लैंग्वेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। जर्मन लैंग्वेज भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एंड ऑल ऑफ द कोर्सेज हम यहाँ पे जो ऑफर कर रहे हैं वो इंग्लिश थॉट प्रोग्राम्स है। तो जब भी कोई भी स्टूडेंट आता है, ऑलवेज कि हम ब्राइट स्टूडेंट को एवरी यूनिवर्सिटी गिव द स्कॉलरशिप, अगर ग्रेड के हिसाब से देखा जाए कि 60% के ज़्यादा, जितने भी मार्क्स ज़्यादा है 60% के ऊपर, तो उनको बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूशन है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं स्टूडेंट को लेकर कि आप ऐसे स्टूडेंट ब्राइट स्टूडेंट को आप कोई ऑप्शन देते हो स्कॉलरशिप की? तो ये समझाने के पहले आई नीड टू एक्सप्लेन हमारे एडमिशन प्रोसेस कैसा होगा। ओके। तो एडमिशन प्रोसेस का सिंपल तरीका ये है कि आपका जो कोर्स पढ़ना है, मास्टर्स, बैचलर्स और एमबीए, वो कोर्स आप चूज करके आपका एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स जो भी वहाँ पे एनलिस्ट किया है वो अप्लाई करेगा। और हमारा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपको मिनिमम 55% आपका प्रीवियस एजुकेशन में होना चाहिए ओके। और आईएलटीएस में 6 मिनिमम होना चाहिए। ये आईएल्स में 6 बैंड मैंडेटरी है इन ऑल मॉड्यूल। या इन ऑल मॉड्यूल 6 मैंडेटरी है, लेकिन हमारा ये आईएलटीएस मैंडेटरी रखने का रीजन ये है कि अभी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर रिक्वेस्टिंग आईएलटीएस as an visa requirement. या So we are trying to clear that obstacle at the time of admission, not to face any difficulty at the time of visa. So वो होने के बाद हमारा जो एडमिशन सपोर्ट टीम है वो दे विल स्क्रीन ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हिच हैव बीन सबमिटेड। वो स्क्रीन करके दे विल डिसाइड वेदर द स्टूडेंट इज एलिजिबल और नॉट। अभी वो स्टूडेंट एलिजिबल होने के बाद वी हैव अ स्कॉलरशिप ऑप्शन बिकॉज लाइक यू सेड जो बंदा अच्छा अच्छा पढ़े लिखे है उनको वी नीड टू प्रायोरिटाइज देम। ओके। वो ऐसे स्टूडेंट्स सारे यूनिवर्सिटी में होना सबको पसंद है। तो डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड द स्टूडेंट्स हैव एन ऑप्शन टू गेट अप टू 40% ऑफ स्कॉलरशिप ऑन द बेस फीस। ओके। तो कौन-कौन से कोर्सेज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट को? क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो सेम कोर्सेज़ होते हैं, ठीक है?
तो आप लोग ऐसा कोई कोर्स ऐसा है कि जो आप डिफरेंट दे रहे हो कि स्टूडेंट को आगे जाके बेनिफिट हो उस कोर्स को लेकर? जी बिल्कुल। अभी सो लेट मी ये मेरे को बोलने दीजिए कि हम इंडिया से बैठ के मोस्ट ऑफ द पीपल, अभी हम हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो दे नीड टू सोचता है कि जर्मनी आके मैनेजमेंट पढ़े या इंजीनियरिंग पढ़े। और अच्छा है, जर्मनी में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की स्कोप अच्छा है, लेकिन जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़रूरी है। तो जर्मन लैंग्वेज ऐसा ऐसा नहीं है कि आप आए 1 साल में सीख लिया, 2 साल में सीख लिया। ऐसा तो जर्मन लैंग्वेज की सिचुएशन नहीं है। यू नीड टू बी प्रोफिशिएंट इन दैट। आप हम हिंदी जो कैसे बोल पा रहे, जर्मन लैंग्वेज वैसे ही बोले तो तब आप उस कोर्स उस फील्ड में आपको अच्छा खासा जॉब्स मिलेगा। हमारे पास सॉल्यूशन ये है कि हम टूरिज्म एंड रिक्रिएशन डिग्री और कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जनरल आप शायद पंजाब में रहते हो, जी। तो पंजाब के लोग पंजाब घूमने थोड़ी आते हैं। तो जो लोग बाहर में रहता है वो लोग अपना शहर देखने आता है। तो जो लोग ऐसे ही सेम सिचुएशन जर्मनी में जो बाहर कंट्रीज से है, बाहर सिटीज से है, जो भी है वो लोग जर्मनी घूमने आते हैं। तो उन लोगों को तो जर्मन आने की जरूरत नहीं। द टूरिज्म इंडस्ट्री इज कम्प्लीटली इंग्लिश डोमिनेंट इंडस्ट्री बिकॉज इंग्लिश इज स्पोकन वर्ल्ड वाइड। तो हमारा डिग्री कोर्सेज इसी में है ताकि स्टूडेंट इंग्लिश बोले बोले भी वहाँ उसमें जाके फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज जो भी है वो अचीव कर पाए। तो कोई भी स्टूडेंट जर्मनी में रीच करता है तो सबसे पहले जो मुश्किल आती है, सबसे पहले जो डिफिकल्टी आती है कि उनको कोई जान पहचान नहीं है जर्मनी में। उनको ये नहीं पता कि कैसे हॉस्टल बुक करना है या कोई भी उनको ये नहीं पता, कुछ भी नहीं पता कि एयरपोर्ट से बाहर निकल के किधर जाना है। उनको ये पता है कि मैं ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया हूँ, ये इंस्टीट्यूशन में पढ़ने आया हूँ। तो उसके बाद की स्टूडेंट की आप कैसे हेल्प करते हैं कि आप का स्टूडेंट कोई आया जर्मनी में स्टडी करने के लिए, तो आपका इंस्टीट्यूशन उसको लेकर क्या हेल्प करता है स्टूडेंट की? तो हमारा इंस्टीट्यूशन का मेन यूएसपी ये है कि हम भी हमारा करियर यहाँ पे स्टूडेंट जैसे शुरू किया। अभी हम इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट द डिफिकल्टीज दैट स्टूडेंट हैव बीन गॉन थ्रू बिकॉज हम भी स्टूडेंट जैसे ही यहाँ पे शुरू हुए थे, अभी यहाँ तक पहुँचे। तो हमने हमारा जर्नी में जो जो देखा है उन सबका सोल्यूशन हमारे इंस्टीट्यूशन पे मिलेगा। तो ऐसा चीज़ों पे जैसे आपने कहा था, स्टूडेंट यहाँ पे आने के बाद पिकअप के लिए मदद चाहिए, जब इंडिया में है अकोमोडेशन बुक करने के लिए बिल्कुल, ज़रूरत बिल्कुल। चाहिए। अभी आप बर्लिन में देख रहे हैं कितना अकोमोडेशन काफ़ी स्केर्स हो गया है, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके ऊपर कितना ज़्यादा स्कैम्स और फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो वो इंडिया में बैठ के स्टूडेंट उसका तो संभाल नहीं सकता है। तो ऐसा सारी चीज़ों को संभालने के लिए हमारा पार्टनर है प्रॉप्टेक। वो आपको समझाएगा, वो कैसे मदद करेगा। Hi, my name is Saksham and I am a business developer of Tech. So, regarding जैसे आपने पूछा अभी कि क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है student को, क्या चीज़ें होती हैं जो फर्स्ट टाइम जब हम एयरपोर्ट पे होते हैं, जब हम क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे वैभव ने बताया कि आपको सबसे पहले एकोमोडेशन जो सबसे मेन आपका प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप स्टडी के लिए आ सकते हैं बट अगर आपके पास हाउस ही नहीं हो रहने के लिए तो आप कैसे डील करेंगे। तो हमारी कंपनी मिसलेनियस सर्विसेज के साथ एकोमोडेशन, हम एकोमोडेशन हमारे पास वेरियस अपार्टमेंट्स हैं और फैमिलीज के लिए भी। तो मिसलेनियस हमारी सर्विसेज है जिसमें हमारा पिकअप भी होता है कि हम अपने जो भी हमारा कस्टमर है जाते हैं, फिर उन्हें पिकअप फैसिलिटी देते हैं, उन्हें घर पे लेके आते हैं। उसके बाद फर्दर गाइडेंस जो चाहिए होती है डॉक्यूमेंट्स के लिए, आपको फर्स्ट टाइम आते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं अपने फर्दर वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। तो उससे रिलेटेड भी हम गाइड करते हैं कि आपको कौन कौन से कैसे कैसे बनाना है। तो मतलब कि यहाँ पे सब कुछ आपको जर्मन आना ज़रूरी होता है। फर्स्ट एस्पेक्ट आपका ये होता है कि आप जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ एक लैंग्वेज पे ही चलता है। तो जैसे ऑफिस है, बुरबुराम ऑफिस होता है, वो यहाँ का रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, सारे पब्लिक फैसिलिटी। तो एनमेल्डुम होता है, एनमेल्डुम होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ योर हाउस। वो एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब आप यहाँ पे आते हैं। वो सारे की सारी सर्विसेज, बच्चों को डिटेलिंग करना डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और उनके डॉक्यूमेंट हेल्प करना बनाने के लिए, वो हम एज अ प्रोटेक्ट
सारा का सारा फैसिलिटी प्रोवाइड। तो इसमें आपका फर्दर डॉक्यूमेंट्स आगे और भी जाता है, लाइन बाय लाइन होता है। जैसे आपको पब्लिक इंश्योरेंस, उसके बाद आपका फिर से आपको गुरुग्राम से लेटर आएगा, बाद आपका आईडी होता है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और इसके बीच में जो सबसे सेकंड एस्पेक्ट, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको ट्रैवल, जो आपको ट्रैवल करना है, हाउ यू कैन ट्रैवल इन जर्मनी। अब स्टूडेंट आएगा, उसको वो एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन का भी इंफॉर्मेशन जो मिल जाता है आपके सर्कल में। जब आप आएंगे तो आप अपने फ्रेंड से और लोगों से मिलेंगे तो आपको गाइड करेंगे उस चीज़ से रिलेटेड। बट स्टूडेंट को एक कोजीनेस, एक उस स्पेस में लाना कि हाँ वो फैमिली टाइप में है, तो हम उस चीज़ को डील करते हैं कि हम उसको वो सारी चीज़ें बता दें, उसको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं रिगार्डिंग अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डॉक्यूमेंट एंड द यूनिवर्सिटी गाइडेंस। तो द होल प्रोसेस इज लाइक जो भी सर्विसेज रिलेटेड सभी है वो प्रोफेक्ट हमारा। बहुत सारे टॉपिक आपने कवर किए हैं इस क्वेश्चन को लेकर, तो बहुत बहुत थैंक यू। कि स्टूडेंट जब भी आता है उसको पहले जो डिफ़िकल्टी आती है वो एयरपोर्ट से पिक करने की, उसके बाद अकोमोडेशन देने की, इवन के उसके बाद जो वीज़ा प्रोसेस नेक्स्ट होता है, डॉक्यूमेंटेशन जितने भी जर्मनी में आकर बनते हैं नेक्स्ट, वो सर ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक लाइन में दे दी है। तो सर आप अपने कुछ स्टाफ और टीचर्स के बारे में बताइए कि जो इधर जितने भी आपके प्रोफेसर है, जो टीचर है, वो जर्मन जर्मन है या इंडियन है या कौन सी कंट्री से है, कौन कौन सी उनके पास एजुकेशन है, वो किस चीज़ में माहर है। तो हमारा पास जो लेक्चर्स की जो ग्रुप है, मतलब वो नेशनलिटी की बेसिस पे हम किसी को हायर नहीं करता है, बट Yeah. बिकॉज वी वैल्यू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ओवर वेयर द लेक्चर इज फ्रॉम। तो इसके नाम पे वी हैव लेक्चर्स इंडिया से भी है, और फ्रांस से है, जर्मनी से है, इजिप्ट से है। तो वी हैव अ वेरी बंच ऑफ लेक्चरर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हु आर स्पेशलाइज्ड इन द टॉपिक्स। फॉर सपोज अभी हम टूरिज्म एंड रिक्रिएशन में डील कर रहे हैं, तो इंडिया से हमको या इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला लेक्चरर है, और इजिप्ट से वो टूरिज्म वाला कोर में पढ़ाने वाला लेक्चर है। तो वी आर ऑलवेज इन हंट टू गेट ए हाई वैल्यू टैलेंट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, जिससे जिससे हमारा स्टूडेंट्स का अच्छा एजुकेशन वैल्यू मिल पाए। ठीक है, तो आप अगर स्टूडेंट कोई स्टडी करता है, आपको पता है कि एज वेल एज उसको काम करना भी बहुत ज़रूरी है, कि आप फीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बताओ मुझे कि फीस इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा एग्जामिनेशन के बारे में बताओ कि जो कोर्स होता है वो असाइनमेंट बेस्ड होता है या एग्जामिनेशन बेस्ड होता है, वो चीज़ का डाउट बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो आपने पहले पार्ट टाइम के बारे में पूछा था। बिल्कुल। जैसा अब स्टूडेंट यहाँ पे आने के तुरंत वो ब्लॉक अकाउंट लेके आता है, लेकिन वो ब्लॉक अकाउंट के पैसे के साथ साथ पार्ट टाइम हो तो और भी अच्छा हाल है। तो इसीलिए हमारे पास इंटरनल टीम्स है जो स्टूडेंट आने के बाद उनको अच्छा पार्ट टाइम में प्लेस करने के लिए कोशिश करें। एंड हम पार्ट टाइम से ज़्यादा इंटर्नशिप के लिए ज़्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट इसका आगे करियर में भी काम आए। तो वो उसका मदद हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से स्टूडेंट को 100% मिलेगा। और इसके बाद हमारे एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूछा था आपने। तो जैसा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होने के बाद आपका कंडीशनल ऑफर लेटर इशू होगा, और जैसा कंडीशनल ऑफर लेटर मिलने के 15 दिन के अंदर स्टूडेंट 2000 यूरो पे करना है, जो आपका फी में इंक्लूडेड है ऑलरेडी। वो 2000 यूरो पेमेंट होने के बाद आप स्टूडेंट को अनकंडीशनल ऑफर लेटर और जो वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स जरूरी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। ओके, और ये अनकंडीशनल ऑफर लेटर के लिए 2000 पेमेंट हटा के बाकी जो भी पेमेंट है स्टूडेंट कैन ऑप्ट फॉर मंथली पेमेंट। ओके। क्योंकि बस हम भी स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना आए, इसीलिए भी हम फोकस कर रहे थे। तो इसी कारण से हम मंथली पेमेंट स्टूडेंट्स को चूज करने के लिए ऑप्शन है। बट इफ द स्टूडेंट वांट टू पे ईयरली इन एडवांस और हाफ ईयरली इन एडवांस, इसके ऊपर भी थोड़ा मतलब अगर मान लीजिए फी 10,000 यूरोस है, अगर आपने 1 ईयर अपफ्रंट पैसा पे कर रहे, तब तो इसके ऊपर तो और थोड़ा इसको डिस्काउंट ऐड होगा आपका स्कॉलरशिप के ऊपर। या आपने क्वार्टरली पेमेंट कर रहे या 6 मंथ्स पेमेंट कर रहे, तो आपका लमसम पेमेंट के ऊपर थोड़ा सा फीस में डिडक्शन भी होता है। तो आप मिनिमम फीस बता सकते हैं, मिनिमम फीस कौन से कोर्सेज की है और मैक्सिमम फीस आपके इंस्टीट्यूशन में कौन से कोर्स की है?
तो हमारे पास 3 कोर्सेस है, जैसा मैंने बोला था, बैचलर्स, मास्टर्स और एमबीए। तो फीस का रेंज होता है पर ईयर 10,000 टू 15,000 के बीच में। ओके, मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम, मिनिमम लेकिन 10,000, मैक्सिमम 15,000। 15,000 इसके ऊपर अप टू 40% स्कॉलरशिप्स भी है। ओके तो आप स्टूडेंट का जितना स्कॉलरशिप मिलता है दैट विल बी डिसाइडेड एट द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। ओके ओके। तो जब स्टूडेंट उधर से प्रोसेस करता है, ठीक है, पहले वो आपको डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करता है, ठीक है, तो वो आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के साथ कैसे वो इंटरेक्ट हो कि सीधा उसको किसी एजेंट के पास या कोई कमीशन बेस कोई भी पर्सन है या कोई भी कमीशन बेस एजेंट है कि एजेंट बोले मुझे 2 लाख दो, 4 लाख दो, फिर मैं आपकी यूनिवर्सिटी को पे एडमिशन दिलाऊंगा उसको। तो कैसे वन टू वन इंटरेक्ट करे इसी इंस्टीट्यूशन को कि स्टूडेंट को एजेंट के पास तो जाना ही ना पड़े। जी। तो जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे कमीशन बेस्ड एजेंट होते हैं, ठीक है, कि स्टूडेंट को पहले उनके पास जाना पड़ता है। तो कोई इंस्टीट्यूशन आपका ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि स्टूडेंट वन टू वन सीधा इंस्टीट्यूशन से इंटरेक्ट कर पाए। जरूर। आप देखिए, मैं पहले इस वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, हम भी यहाँ पे स्टूडेंट जैसे आए थे, तो हमको पता है वीज़ा कैसा लगना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, कितना ब्लॉक अकाउंट में रखना है। सो वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट ईच एंड एवरी प्रोसेस दैट नीड टू बी डन इन द वीज़ा। तो इसी कारण से मैं स्टूडेंट्स को स्ट्रांगली एंकरेज करता हूँ कि ये का वेबसाइट खुद सर्च करके उसमें से एप्लीकेशन डाले तो सीधा हमारा स्टूडेंट सपोर्ट टीम स्टूडेंट बच्चे को कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करके दे विल गेट टू नो द स्टूडेंट व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट, तो कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, इसका इसका सीन क्या था, ये सारे वो पता करने की कोशिश करेगा। तो इसके बाद वो स्टूडेंट के साथ साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेगा जिसमें आपका वीज़ा सपोर्ट टीम होगा, पोस्ट अराइवल, प्री डिपार्चर, तो ये सारे टीम उसमें मौजूद होगा। तो वो लोग स्टूडेंट को जो भी जैसे भी सवाल है, क्योंकि जब इंडिया से जर्मनी आप ट्रांसलेशन हो रहे, इट्स नॉट इजी जर्नी। आप फ्लाइट पकड़ा बर्लिन में उतर गए, ऐसा नहीं है। बीच में काफ़ी ज़्यादा मदद करना पड़ता है, जैसे कि आपने वीज़ा डॉक्यूमेंट्स क्या लगना है, ब्लॉक अकाउंट का किसके ओपन करना है, तो ये सारे सपोर्ट हमारा टीम स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड करेगा ताकि उसका कॉन्सलेट का कोई ज़रूरत ना पड़े। आप इसमें एडअप करना चाहेंगे कुछ? तो जैसे आपने बताया कि पंजाब और हरियाणा 20 to 25 लैक्स आपका एक प्रोसेस का 2 मंथ चार्ज कर लेता है। तो मैं इसको जल्दी से स्टेप बताता हूँ। क्या क्या है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के जितना भी कंट्री है, वहाँ पे आपको ज़रूरत है एजेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इंटरव्यूज होता है और सारी चीज़ें होता है। बट जर्मन प्रोसेस वेरी स्मूथ, जर्मन बहुत स्मूथ प्रोसेस है। जर्मन की आप साइट पे जाइए, हमारी साइट पे जाके आप देखेंगे क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो इट्स वेरी इजी टू अप्लाई इन जर्मनी। बट अगर आप सपोज करें कि एक स्टूडेंट है, उसने 12th अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट किया और वो एजेंट के पास जाता है और एजेंट से बोलता है कि मुझे अपना फर्दर स्टडीज सपोज कीजिए कि BA का अपना खुद का एक फील्ड है, तो आप अगर वहाँ जाते हैं तो वो एजेंट आपको बोलता है ओके हम आपका प्रोसेस कर देंगे, बट स्टूडेंट बोलते हैं मेरे फंड्स क्लियर नहीं है, मेरे पास इतना फंड्स नहीं है। तो एजेंट आपको ऐसा गाइड करेगा कि ओके आप हम आपका वीज़ा प्रोसेस करते हैं, आपका फाइल पूरा कंप्लीट करते हैं, जब आपका वीज़ा आ जाएगा तो आप हमें 20 to 25 लैक्स पे कर दें। बट द थिंग इज कि आपका टोटल प्रोसेस ही 16-17 लैक्स। अगर आप टोटल सारी चीज़ को मिलाया, आपका उसमें एम्बेसी फीस हो गया और साथ में आपका इंस्टीट्यूट का जो मिनिमम फीस हो गया, उसके बाद आपका ब्लॉक अमाउंट जो हो गया, वो सारा टोटल मिला के आपका 16 to 17 लैक्स आता है। तो जैसे वैभव ने आपको गाइड किया, वो बहुत अच्छा एक गाइडेंस है बच्चे के लिए। वो एक बार वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे चेक करे और चेक करके खुद एक बार समझे चीज़ को। तो अगर बच्चा खुद से ट्राई करेगा तो उसको खुद से इजी लगेगा। आप एक बार ही जाएं और ट्राई करें उस चीज़ को, आपको इजी लगेगा। तो आप अपना 5 to 7 लैक्स अप्रोक्स 8 लैक्स समथिंग बचा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलके। मेरी कोशिश ऑलवेज यही होती है कि स्टूडेंट को कम से कम जितना सेविंग किया जाए ना एजेंट से और किस फालतू खर्चे से, कोई भी खर्चों उनको सेव किया जाए, तो वो मेरी कोशिश रहती है ऑलवेज। सो बहुत थैंक यू
आप लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। तो इसी इंस्टीट्यूशन को लेके मैं बहुत सारी और वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग इस इंस्टीट्यूशन में क्यों आए, क्यों आपको इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय। हेलो ब्रदर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस इंस्टीट्यूशन से, तो आप शेयर कीजिए। या मैं सबसे पहले तो आपको अपनी प्रीव्यू हिस्ट्री बताना चाहता हूँ, जो कि मैं जब बर्लिन में मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने आके एक्सपीरियंस किया। जैसे मैंने पहले मेरी एक प्रीवियस यूनिवर्सिटी थी, उसमें मैंने एडमिशन लिया। उन्होंने मेरे साथ एक बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया एडमिशन को लेके, स्पोर्ट को लेके, एनीथिंग एल्स। सम अदर थिंग्स भी होती हैं, जैसे कि हम यहाँ आते हैं, हमको सिर्फ स्टडी से रिलेट नहीं होता, हमको अदर थिंग्स भी चाहिए। अकोमोडेशन हो गया, स्पोर्ट चाहिए, स्टडी में स्पोर्ट चाहिए, जॉब में स्पोर्ट चाहिए। और उन्होंने वहाँ से मैंने एडमिशन को विड्रॉ करवाया और एक्सप्लोर किया अदर यूनिवर्सिटी के लिए। मेरे को EIT के बारे में पता लगा, मैं यहाँ आया और उन्होंने मेरे को अच्छे से गाइडेंस दी और मेरे को सपोर्ट दी, अकोमोडेशन को लेके, जॉब को लेके, और स्टडी में भी अच्छी हेल्प की। ਮੇਰਾ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਭ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਈਵੈਂਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਪਦੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਮਾਈ ਫੀਲਡ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਈਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਦਿੱਤਾ। ਆਲਸੋ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡਲੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਧੀਆ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਲਸੋ ਦੇ ਇਹ ਫੋਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੋ ਗਏ, ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ।